यूपीएसआई रिक्रूटमेंट 2021। अगर इस समय कोई यूपीएसआई कांस्टेबल यूपीएसआई बनता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, और 30% डीए अभी बढ़ा है दिसंबर में, तो डीए बढ़ने के बाद सैलरी कितनी बनेगी, और एचआरए सैलरी बात करें एचआरए कितना होता है, सिटी वाइज कैसे डिफरेंट होता है कि इस सिटीज में इतना एचआरए होगा, इसमें अलग होगा, और ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिलता है, बाइक चलाते हैं यूपी सब इंस्पेक्टर, तो उन्हें बाइक का ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिलता है, और भी कुछ अदर अलाउंस हैं, तो उन सब पे बात होगी। वेलकम एवरीवन इन अवर चैनल विद्याम भव। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट हूं। मेरे 3 एग्जाम्स में फाइनल मेरिट अवेटेड है। अभी हाल ही में मैंने रेलवे का प्री निकाला है, और पीईटी पे भी आप मेरा स्कोर देख रहे होंगे 99.74% आई। तो आज का टॉपिक इसी पे है, और मैं आपको थोड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे जो 2 वीडियोस मैंने कट ऑफ पर और नॉर्मलाइजेशन पे बनाए थे यूपीएसआई के रिगार्डिंग, उस पर अच्छे व्यू आए हैं। 5000 से ज्यादा लोगों ने देखा है, आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और मेरा नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ पे आने वाला है। मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाने वाला हूँ। लोगों की डिमांड थी कि कैटेगरी वाइज बनाइए कट ऑफ, फीमेल्स की अलग और ओबीसी एसटी इन सब की अलग अलग कट ऑफ बनाइए, स्वतंत्रता सेनानी होगी, तो इस पर मेरी वीडियो आने वाली है। तो ये वीडियो आपसे ना छूटे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में, सैलरी कितनी बनती है। तो बात करते हैं यूपीएसआई की सैलरी के बारे में। पहले मैं बता दूं कि सैलरी के बारे में जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है वो मेरे को कुछ जानने वाले लोग हैं पुलिस में, उनसे बातचीत करने के बाद ये मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चली है। बहुत कुछ क्लोज लोग हैं पुलिस में, उनसे ये मेरे को पता चला है। तो बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखिए, जो ग्रेड पे होता है यूपीएसआई का वो होता है आपका 4200 ग्रेड पे। तो 4200 ग्रेड पे जो बेसिक सैलरी बनती है वो आपकी बनती है 35,400 रुपये। ये हो गया बेसिक। उसके बाद इस पर डियरेंस अलाउंस मिलता है। डियरेंस अलाउंस को महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो महंगाई भत्ता अभी दिसंबर में 31% हो गया था, तो हम 31% निकालेंगे 35,400 का, तो कितना आएगा? ये आएगा 10,974 रुपये। ये हो जाएगा आपका महंगाई भत्ता जो 31% हो गया। अब दूसरा बताएं, दूसरा क्या मिलता है हमें अलाउंस? वो होता है एचआरए। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ये डिपेंड करता है यूपी की अलग अलग सिटीज़ से, सिटीज़ वेरी करता है। यूपी में जो सिटीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट क्लास सिटीज़, सेकंड क्लास सिटीज़ और थर्ड क्लास सिटीज़। फर्स्ट क्लास सिटीज़ में बड़े शहर आते हैं, जैसे आप लखनऊ, नोएडा, मेरठ, इलाहाबाद, ये सारे बड़े शहर हैं। और सेकंड क्लास सिटीज़ में देखेंगे तो उससे छोटे वाले शहर जैसे अलीगढ़, मथुरा, उन्नाव, और थर्ड वाले में उससे भी और छोटे शहर होंगे। तो इस तरह इन अलग अलग क्लासेस के हिसाब से एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मतलब आपको वहाँ पे अगर रहना है, मतलब आपको अगर रहने के लिए मतलब ये पैसे दिए जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास सिटीज़ में ये लगभग 4,040 रुपये है, और सेकंड क्लास सिटी में 2750, और थर्ड में 1340 है। ये कोई परसेंटेज वाइज नहीं है, ये बस फिक्स मनी है क्लास के हिसाब से, सिटीज़ के हिसाब से। अगर आप यही अगर आप पुलिस का ही अगर निवास ले लेते हो, पुलिस का ही क्वार्टर ले लेते हो, तो फिर आपका एचआरए आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपको मान लीजिए हमने सेकंड क्लास सिटीज़ में, सेकंड क्लास सिटीज़ का हमने यहाँ पे एचआरए 2750 लिख लिया है। अब देखते हैं टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मतलब आपको जैसे सब इंस्पेक्टर के पास बाइक होती है, तो तेल वगैरह का, ऑयल का जो खर्चा होता है वो महीने का आपको 750 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा भी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी किसी वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है तो वो आपको अलग से मिलता है। वो फिक्स नहीं है, वो वेरी करता है वो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन ये एक फिक्स अमाउंट है। ट्रैवलिंग अलाउंस 750 रुपये हर महीने मिलता है। एक होता है राशन मनी अलाउंस, या इसको बोलते हैं पौष्टिक आहार के लिए दिया जाता है हमें, ये यूपीएसआई को। वो मिलता है 1500 रुपये हो गए। पहले ये 1200 रुपये था, अभी 300 रुपये बढ़ गए 1500। ये फरवरी महीने से ये लागू हो जाएगा। तो ये है आपका 1500 रुपये राशन पौष्टिक आहार के लिए, मतलब फल फ्रूट खाने के लिए, अपने हेल्थ को ध्यान रख पाएँ सब इंस्पेक्टर, उनकी हेल्थ सही रहे, तो उनके लिए दिया जाता है। केएमए क्या है? केएमए है किट मेंटेनेंस अलाउंस। ये आपका 180 रुपये, मतलब किट मेंटेनेंस मतलब अपनी जो इनकी यूनिफॉर्म होती है उसको धुलाई करवाने के लिए, साफ रखने के लिए
ये पैसे दिए जाते हैं महीने का 188 रुपये। तो इन सारे अलाउंस को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 51,562 रुपये। ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। अब डिडक्शन भी होता है, पैसे कटते भी हैं। वो किस बात की करते हैं, ये एनपीएस में जाते हैं, नेशनल पेमेंट सिस्टम। तो ये इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम, पेंशन में करते हैं ये। पहले तो अभी 2003 से पहले जो लगे हैं उनको तो पेंशन मिलती है, लेकिन उसके बाद वालों को ये इसमें एनपीएस में जाता है, कटता है, उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो उसमें कितना करता है, ये करता है आपका बेसिक और डियरेंस अलाउंस, डीए का प्लस करने के बाद बेसिक और डीए को जोड़ के उसका 10% आपका बनता है, आपका जाता है एनपीएस में। तो बेसिक और डीए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46,000 समथिंग हो जाएगा। तो उसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,637। तो ये हो गया आपका डिडक्शन, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो इन हैंड सैलरी फिर कितनी आएगी, अगर ये माइनस कर देंगे तो ये बनती है 46,925 रुपीज़। तो ये आपकी इन हैंड, अगर इस टाइम कोई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी इन हैंड। एक चीज़ और देखिए, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें 12 मंथ के जगह 13 मंथ की सैलरी मिलती है, 13 मंथ की। तो उन्हें 1 महीने ज़्यादा की सैलरी मिलती है। तो ये था सैलरी के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।